हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकप्पी था। महाकप्पी बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकप्पी का आदेश था कि उस पेड़दज पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता, वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकप्पी का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा, तो यह उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा, जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड्डी एच को खोज निकालने का आदेश दिया, जहां से यह फल आया था। काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड्डी एच को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेद्दीच नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकप्पी ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड्डी एच और पहाद्दी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकप्पी ने सभी वानरों को उस पेड्डी एच को छोड़ देकर पहाद्दी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकप्पी की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाद्दी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकप्पी को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकप्पी की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकप्पी को तुरंत महल लेकर आएं और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकप्पी को महल लाया गया, तब तक वह मर चुका था। कहानी से सीख, वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।